तो ड्रामा की शुरुआत होते ही हम नोरेशन को देखते हैं जो कि अपनी मम्मा से भागते हुए आकर हीरो की कार में बैठ जाती है और उसे ड्राइवर समझकर यहाँ से चलने के लिए कहती है। हमें पता चलता है कि लीशन की मम्मा उसकी शादी किसी बुढ़े से कराना चाहती हैं एंड उसे बेचना चाहती हैं। इसीलिए लीशन अपनी मम्मा से भाग रही होती है क्योंकि वो किसी ओल्ड मैन से पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहती। वेल लीशन कार से उतरती है लेकिन वो भूल जाती है कि ड्राइवर को पैसे देने हैं। जब उसे याद आता है तो वो पैसे देने के लिए ड्राइवर के पास जाती है लेकिन ड्राइवर को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये तो कोई ड्राइवर नहीं बल्कि मिस्टर गू होते हैं जो कि गू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं एंड इनका वर्थ बिलियंस में है। लेकिन अफसोस लीशन को इन सारी चीजों के बारे में मालूम नहीं है और वो पैसे देकर यहाँ से चली जाती है। वेल घर से भागे काफी रात हो चुकी होती है और लीशन को उसकी बड़ी बहन मिलती है। लीशन सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताती है और सिस्टर कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारी शादी उस ठग इंसान से नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें हेल्प करूंगी कि इंडिपेंडेंट कैसे होना है। और तभी हम देखते हैं कि इसकी सिस्टर तो इसे बार में लेकर आ जाती है। लेकिन भगवान ने इन दोनों को फाइनली मिलाने का सोच लिया है, इसीलिए मिस्टर गू भी आज के ही दिन अपने भाई के साथ इस बार में आ जाते हैं। मिस्टर गू का भाई मिस्टर शेन अपने बड़े भाई मिस्टर गू को समझा रहा होता है कि लड़कियों को डेट करना, उनके साथ वन नाइट स्टैंड करना कितना इम्पोर्टेंट है। और ग्रैंड माँ भी कह रही हैं कि जल्द से जल्द शादी करनी है तो हमें लड़कियों को चेकआउट तो करना ही होगा। लेकिन मिस्टर गू अपने शन ब्रदर की बातों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते। मिस्टर शन यहाँ पर काफी लड़कियों को लाए हुए होते हैं ताकि मिस्टर गू किसी एक लड़की को अपने लिए पसंद कर सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन उनकी नजर फाइनली जा पड़ती है लीशन पर। लीशन उसे देखकर ये सोचती है कि ये ड्राइवर यहाँ क्या कर रहा है। मिस्टर गू फाइनली खड़े होकर कहते हैं कि मैंने लड़की चूज कर ली है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं एंड देन मिस्टर गू इस लड़की से उसका नाम पूछते हैं एंड देन उसके कॉलर पर देखकर कहते हैं कि तुम्हारा नाम लीशन है, तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना होगा। अब जबकि लीशन वेट्रेस होती है तो उसे बात माननी पड़ती है एंड देन वो यहाँ चीयर्स करके ड्रिंक करती है जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लीशन यहाँ से चली जाती है एंड मिस्टर शेन उसे पकड़कर लाने के लिए जाते हैं लेकिन मिस्टर गू अपने भाई को मना करते हैं उसे परेशान करने के लिए। मिस्टर शेन कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपको प्यार हो गया है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये बड़े बड़े होटल्स की जो वेटर होती है इनका यही बिजनेस होता है, तो बस आप इनके जाल में मत फंसना। मिस्टर गू मिस्टर शेन को ऐसी बातें करने के लिए मना करते हैं लेकिन अब धीरे धीरे करके मिस्टर गू को काफी ज्यादा नशा हो जाता है एंड मिस्टर शेन के मन में कोई प्लानिंग चल रही होती है। एंड देन मिस्टर शेन लीशन को ढूंढते हुए उसकी सिस्टर के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि वो लड़की कहाँ गई। मिस्टर शेन सोचते हैं कि शायद वो लड़की चली गई, इसीलिए मिस्टर शेन इस लड़की को कहते हैं कि तुम्हें आज रात मिस्टर गू के साथ में वन नाइट स्टैंड करना होगा, इसके तुम्हें बहुत पैसे मिल सकते हैं। ऐसा सुनकर ये शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये मिस्टर गू वही है ना, गू ग्रुप वाले। एंड देन ये तुरंत हाँ कर देती है। लेकिन तभी मिस्टर शेन लीशन को नशे की हालत में देख लेते हैं और उस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और लीशन को अपने मिस्टर गू ब्रदर के लिए अंदर भेज देते हैं। लीशन अंदर आकर काफी डोमिनेंट बिहेव करती है, मिस्टर गू के गालों पर थप्पड़ मारकर उन्हें शांत कराती है एंड उनके साथ रोमांस करने लग जाती है। मिस्टर गू भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करते एंड वो भी इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर गू उठते हैं तो वो लीशन को देखकर काफी खुश होते हैं। इनकी शक्ल से साफ पता चल रहा होता है कि मिस्टर गू को लीशन से फर्स्ट साइट वाला लव हो चुका है। लेकिन जब वो लीशन होश में आती है तो वो डर जाती है एंड वो सारा इल्जाम मिस्टर गू पर लगाने लग जाती है। वो कहती है कि तुमने कल रात में मुझे ड्रग किया एंड देन तुमने मेरे साथ वन नाइट स्टैंड किया। मिस्टर गू को काफी गुस्सा आता है कि मैंने तो ऐसे कोई ड्रग नहीं दिया एंड ये मुझे इल्जाम लगा रही है। एंड मिस्टर गू कहते हैं कि समझ गया, मिस्टर शेन मेरा ब्रदर जो कह रहा था सही कह रहा था, ये तुम लोगों का बिजनेस है, बोलो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ऐसा कहकर ये इसके मुंह पर कार्ड फेंकते हैं और कहते हैं कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, आई थिंक तुम अब मुझ पर इल्जाम ना लगाओ। लीशन कहती है तुम पैसे देकर मेरा मुंह बंद कराना चाहते हो, तुमने मेरा यूज करा है, तुम इस तरीके से किसी की इंसल्ट कैसे कर सकते हो। लेकिन हम बैक स्टोरी में देखते हैं कि लीशन को ड्रग करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सिस्टर होती है। पैसे कमाने के लिए लीशन की सिस्टर उसे ड्रग देकर उसे किसी ओल्ड मैन के साथ में रात भर के लिए भेजना चाहती थी, लेकिन लीशन की बहन का प्लान फेल हो गया और ये आ टपकी मिस्टर गू के रूम में। वेल फिलहाल के लिए इनके बीच में बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। नेक्स्ट सीन में लीशन अपने सिस्टर से भी कहती है कि कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, तुम बताओगे कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था। सिस्टर कहती है कल रात तुम्हें मिस्टर गू के लोग पकड़ कर गए थे ताकि तुम मिस्टर गू के साथ वन नाइट स्टैंड कर सको। एंड लीशन को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है।
सिस्टर कहती है वेल इतना कुछ करने के बाद उसने तुम्हें पैसे तो दिए ही होंगे। लिशन कहती है हाँ उसने पैसे तो दिए थे, लेकिन मैंने होटल के काउंटर पर उसका कार्ड रिटर्न कर दिया एंड मैंने उसका एक भी रुपए नहीं लिया है। लिशन उस रात के बारे में सोचकर काफी रिग्रेट फील कर रही होती है क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब कुछ दिन बीतते हैं एंड हम देखते हैं कि लीशन हॉस्पिटल में आई हुई होती है एंड डॉक्टर इसे कॉन्ग्रेट्स कर रही होती है क्योंकि लीशन फाइनली प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। लेकिन लीशन तुरंत अबॉर्शन के लिए कहती है। डॉक्टर वार्डन देती है कि अगर तुमने ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करा दिया तो फ्यूचर में तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी। और ऐसा सुनकर लीशन परेशान हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर हॉस्पिटल में लीशन को मिस्टर शन मिल जाते हैं एंड लीशन अपना सारा गुस्सा मिस्टर शन पर निकालती है। ये तक कह देती है कि तुम लोगों ने ही मुझे उस रात ड्रग करा था, तुम लोगों ने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। मिस्टर शन सोचते हैं कि ये कैसी बातें कर रही है एंड देन मिस्टर शन अंदर आकर डॉक्टर से लीशन के बारे में पूछते हैं एंड देन मिस्टर शन को पता चल जाता है कि ये तो प्रेग्नेंट है और मिस्टर शन काफी खुश होते हैं। वो ये बात मिस्टर गू को बताते हैं और अब मिस्टर गू लीशन को ढूंढने लग जाते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। मिस्टर गू कहते हैं कि वेल छोड़ो जाने दो, मैंने उसे एक्सपेंसिव कार्ड दिया था, उसमें ढेर सारे पैसे थे, तो आई थिंक उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड देन मिस्टर शन होटल में कॉल करते हैं और पता करते हैं तो ये पता चलता है कि वो लड़की कार्ड अपने साथ नहीं बल्कि होटल के रिसेप्शन पर वो कार्ड रिटर्न करके गई थी। ऐसा सुनकर वो दोनों भाई शॉक्ड हो जाते हैं कि इसका मतलब वो कोई गोल्ड डिगर या फिर उसे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए थे। मिस्टर शन कहते हैं कि वेल ब्रदर ये सब मेरी गलती है, तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी वजह से हुई है। दूसरी तरफ हम लीशन की फैमिली को देखते हैं जो कि उसे जबरदस्ती पकड़कर कार में ले जाते हैं, लेकिन मिस्टर डू कार देख लेते हैं एंड वो तुरंत कार रुकवाते हैं। ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या तुमने एक लड़की को देखा है जिसने हाई पोनी एंड ब्लू जीन्स व्हाइट टी शर्ट में थी। ड्राइवर कहता है नहीं मैंने ऐसी कोई लड़की को नहीं देखा एंड ये लोग मिस्टर गू के सामने से ही लीशन को लेकर निकल जाते हैं। लीशन की फैमिली लीशन को घर पर लाती है। हम देखते हैं कि लीशन की फैमिली काफी ज्यादा क्रूअल होती है। लीशन भीख मांगती है ये कहते हुए कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे पैसों के लिए मत बेचो, आखिर तुम मेरी मम्मा हो, मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन यहाँ ये लोग काफी ज्यादा हैवानियत दिखाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगर हम लोग इसको मार मार कर इसका अबॉर्शन कर दें तो फिर इसकी शादी हो जाएगी एंड हमें बहुत पैसा मिलेगा। ये लोग इसे बहुत मारते हैं लेकिन फाइनली वो लड़का आकर कहता है कि जाने दो, इसे मत मारो, मैं इसके साथ वन नाइट स्टैंड कर लेता हूँ और जो भी पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। ये लड़का यहाँ पर इसकी रेप करने की कोशिश करता है लेकिन फाइनली लीशन किसी तरह से अपने आप को बचाकर बाहर आती है एंड वो एक लेक के पास खड़ी हो जाती है। सभी को वार्निंग देती है कि अगर कोई मेरे पास आने की कोशिश करेगा तो मैं इस लेक में कूद कर मर जाऊंगी। लेकिन अब फाइनली यहाँ मिस्टर गू आ जाते हैं। मिस्टर गू यहाँ आकर लीशन को कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। मिस्टर गू कहते हैं कि मैंने काफी इन्वेस्टिगेशन कराया है एंड मुझे सच्चाई और हर एक मैटर का पता चल चुका है। मिस्टर गू इसे ये कहते हुए इसका हाथ मांगते हैं कि मैं अब तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब ये हाथ देती है तो मिस्टर गू इसे फाइनली प्रोटेक्ट कर लेते हैं एंड ये बेचारी लीशन इतनी टॉर्चर के बाद ये बेहोश हो जाती है। मिस्टर गू लीशन की फैमिली का अच्छा खासा क्लास लगाती है और कहती हैं कि आखिर तुम लोग कैसे फैमिली मेंबर हो, तुम लोग अपनी ही बायोलॉजिकल डॉटर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी मिस्टर गू नोटिस करते हैं कि लीशन की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है एंड उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद इधर जो मिस्टर शन होते हैं वो इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं एंड लीशन की फैमिली का अच्छा खासा बैंड बज जाते हैं ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर गू की वाइफ को इतना परेशान करने की। मिस्टर शन हथौड़े से मारकर लीशन के ब्रदर का पैर तोड़ देते हैं और तो और पैसे भी देते हैं कि ये लो ट्रीटमेंट करा लेना, लेकिन आइंदा से कभी भी फ्यूचर में मेरी सिस्टर इन लॉ के आसपास मत दिख जाना। लीशन को होश आ जाता है एंड वो सोच रही होती है कि मेरा बेबी सेफ है या नहीं। मिस्टर गू उसे दिलासा देते हैं कि तुम्हारा बेबी बिल्कुल सेफ है, तुम्हारे पैर में चोट लगी थी इसीलिए तुम्हें ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन लीशन के मन में एक सवाल होता है कि इसने मुझे मेरे लिए बचाया है या इस बेबी के लिए बचाया है। लेकिन तभी यहाँ शेन आ जाता है पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट लेकर और कहता है कि वेल फाइनली ये कंफर्म हो गया है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। लीशन कहती है कि मेरे परमिशन के बगैर तुमने पैटर्निटी टेस्ट करा लिया, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं तो मर जाती एंड तुम मुझे बचाने के लिए भी नहीं आते, तो तुम सिर्फ बच्चे की वजह से मेरे साथ हो। मिस्टर गू इसकी बातों का, इसकी गलत फहमियों का जवाब दे पाते कि तभी यहाँ पर मिस्टर गू की ग्रैंड माँ आ जाती हैं। ग्रैंड माँ कहती हैं कि बेटा तुम प्रेग्नेंट हो या ना हो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम हमारी फैमिली की बहू बनोगी, तुम मिस्टर गू की वाइफ बनोगी। मिस्टर गू लीशन से वादा करते हैं कि आज के बाद कभी भी कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई बुली नहीं करेगा।
लेकिन लिशन कहती है कि मुझे तुम्हारा ये टॉक्सिक लव नहीं चाहिए। पहले तुमने मुझे ड्रग किया, मेरे साथ वन नाइट स्टैंड किया एंड देन मुझे अकेला छोड़ दिया और अब तुम मुझसे वादा कर रहे हो। लेकिन यहाँ मिस्टर शिन सारी गलतफहमी दूर करते हैं और वीडियो दिखाते हैं कि देखो तुम्हें मेरे भाई ने नहीं बल्कि इस व्यक्ति ने ड्रग किया था। हमने इसे पकड़ लिया है एंड इसको इसकी पनिशमेंट भी मिल गई है। लिशन ओवर थिंकिंग करने लग जाती है एंड देन मिस्टर गो इसे शांत कराते हैं कि ज्यादा सोचो मत, प्रेगनेंसी में इतना सोचना आप चाह रहे हैं। इसके बाद लेशन सॉरी कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, लेकिन मैं इस बच्चे की वजह से तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। डॉक्टर ने कहा है कि मैं अबॉर्शन नहीं करा सकती। अगर मैं अबॉर्शन कराती हूँ तो मैं फ्यूचर में माँ नहीं बन पाऊंगी। इस बच्चे को पालना पोसना मेरी जिम्मेदारी है। इस बच्चे की वजह से तुम लोग परेशान मत हो। और ऐसा कहकर ये यहाँ से चली जाती है। ग्रैंड माँ मिस्टर गू को कहती हैं कि खड़े होकर देख क्या रहे हो, जाओ मेरी बहू को वापस लेकर आओ। लेकिन यहाँ तो लेशन किडनैप हो जाती है। लेकिन फिर लेशन नोटिस करती है कि वो किडनैप नहीं हुई है, दरअसल उसे मिस्टर गू ही पकड़ते हैं। मिस्टर गू कहते हैं कि मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है, तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मिस्टर गू घर पर सभी के सामने उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मैडम को किडनैप करने की। लेशन कहती है कि ड्रामा करना बंद करो, तुम्हारे कहने पर इन लोगों ने मुझे किडनैप किया। अगर तुम ऑर्डर नहीं देते तो इन लोगों की हिम्मत भी नहीं होती मुझे हाथ लगाने की। सभी लोग यहाँ पर यंग मैडम से सॉरी कहते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन लेशन कहती है कि तुम लोग मुझे यंग मैडम बुलाना बंद करो, मैं कोई यंग मैडम नहीं हूँ। वह मिस्टर गू बड़ी मेहनत से ये बात यहाँ कहते हैं कि जब मिस्टर गू पहली बार लेशन को देखे थे तभी इन्हें प्यार हो गया था और अब वो जिंदगी भर इसी के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ ग्रैंडमा का भी प्यार देखकर लेशन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो ग्रैंडमा से कहती है कि कितना अच्छा होता कि आप लोग के साथ मैं बचपन से होती और आप लोग ही मेरी एक्चुअल फैमिली होते। मेरी फैमिली मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। लेकिन अब ग्रैंडमा कहते हैं कि पागल, हम तो तुम्हारी फैमिली ही हैं, रोने की क्या जरूरत है और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वेल अब मिस्टर गू यहाँ ढेर सारे टीचर्स को बुलाते हैं क्योंकि लेशन की स्कूल की स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई है और वो स्कूल जाकर स्टडी कंप्लीट करना चाहती है। लेकिन मिस्टर गू का कहना है कि ये अभी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और इसे अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल रखना चाहिए और घर पर ही स्टे करना चाहिए। और रही बात स्कूल की पढ़ाई लिखाई का, तो ये बहुत ही बड़े प्रोफेशनल टीचर्स को बुलाकर घर पर ट्यूशन दिलवाने के लिए कहता है। वह इसके बाद ग्रैंडमा कहते हैं कि इतनी बड़ी बात है, इतनी खुशी का माहौल है, तो शॉपिंग पर तो चलना बनता ही है। एंड देन वो अपनी बहू को शॉपिंग पर ले आती हैं। लेकिन शॉपिंग पर लीशन तो यही कह रही होती है कि ये सब बहुत ही महंगा है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं ले रही होती और ग्रैंडमा कह देती है सारा कुछ पैक करने के लिए। एक तरफ मिस्टर गू ये नोटिस करते हैं कि लीशन को तो चॉकलेट पसंद है और वो उसके लिए वही चॉकलेट लाते हैं एंड देन उसे अपने हाथों से ही खिलाते हैं। फिलहाल इसके बाद ग्रैंडमा लीशन को एक से एक ड्रेस ट्राई करवाती हैं और लीशन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल प्रिंसेस जैसी लग रही होती है और हम देखते हैं कि ये लोग ढेर सारा ड्रेस खरीदते हैं। लीशन कहती है कि बस आज के लिए इतना ही, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। एंड देन ग्रैंडमा अपने पोते को कहती है इसे गोद में उठाने के लिए। ऐसा सुनकर मिस्टर गू हैरान हो जाते हैं, लेकिन अब ग्रैंडमा ने कहा है तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो लीशन को अपने पीठ पर बैठा लेते हैं। रात को लीशन सोने ही जा रही होती है, लेकिन मिस्टर गू को देखते ही झटके से उठ जाती है और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम एक साथ नहीं सो सकते और ना ही एक साथ रूम में रह सकते हैं। लेकिन मिस्टर गू कहते हैं डफर कही कि मैं तुम्हारे साथ सोने नहीं बल्कि तुम्हारी केयर करने के लिए आया हूँ। एंड देन ये इसे यहाँ पर मसाज देने लग जाते हैं। लीशन मनी मन में सोच रही होती है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा सीईओ इतना जेंटल हो सकता है। लेकिन फिर लीशन सोचती है वेल अब ये क्या करने जा रहा है, ऐसा सोचकर ये डर रही होती है। लेकिन फिर देखती है कि ये तो इसके पैर दबाने लग जाता है। पैर दबाते दबाते ये कुछ ज्यादा ही ऊपर आ जाता है एंड देन लीशन को शर्म आने लग जाती है और ये इसे रुकने के लिए कहती है। मिस्टर गू इसे सोने के लिए कहकर यहाँ से चले जाते हैं। वेल जब ये नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है और बाहर आती है तो ये अपनी सिस्टर को देखकर हैरान होती है और ग्रैंडमा कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई नैनी हायर करा है। सिस्टर कहती है कि वेल अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन तभी मिस्टर गू आकर कहते हैं कि ये यंग लेडी है, यानी कि मिस्टर गू की वाइफ। सिस्टर जो होती है मनी मन में ये सब देखकर काफी जेलसी फील कर रही होती है। मिस्टर गो अपने ग्रैंडमा से कहते हैं कि इसे नैनी बनाने के लिए इसके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए और तो ये प्रोफेशनल भी होनी चाहिए। किसी को भी हम घर में बुलाकर उसे नैनी नहीं बना सकते। लेकिन फिर लीशन गू से कहती है कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो, पता करने के लिए कि ये प्रोफेशनल है कि नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। और तो ये भी कहती है कि हमारा होम टाउन भी सेम है और हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं,
तो प्लीज उसे यहाँ रहने दिया जाए और मेरे लिए हेल्प करने दिया जाए। सिस्टर जो होती है सभी को यहाँ पर थैंक यू कहती है। यहाँ पर जो लीशन होती है अपनी सिस्टर से पूछ रही होती है कि आप कैसी हो, और सिस्टर मनी मन में सोच रही होती है कि शायद इसे पता नहीं है कि उस रात मैंने ही इसे ड्रग दिया था, इसीलिए ये मेरा हाल चाल पूछ रही है। एंड देन सिस्टर प्रिटेंड करने लग जाती है कि मैं तो ठीक ही हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए नैनी का काम करूंगी, और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि तुम गू फैमिली में बहू बनकर आओगी। तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। और अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मिस्टर गू नशे में होते हैं, शायद उन्हें किसी ने ड्रग दे दिया होता है। एंड देन इसी चीज़ का फ़ायदा सिस्टर उठाने की कोशिश करती है। मनी मन में वो सोच रही होती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो ये गू फैमिली मेरा हो जाएगा। मिस्टर गू को अंदर बेड पर लाकर वो उनके साथ गलत काम करने का सोचती है, और कोई इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी कैसे दिखा सकता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। लेकिन तभी मिस्टर गू बीच बीच में होश में आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम मुझे शुरू से पसंद नहीं थी, तुम मुझसे दूर रहो, तुम मेरे लीशिन नहीं हो। और तभी यहाँ लीशिन आ जाती है और अपनी सिस्टर का बटन बंद करते हुए कहती है कि यहाँ से जाओ। लीशिन यहाँ मिस्टर गू को पानी पिलाती है और मनी मन में जल भी रही होती है कि आखिर ये इतना ज़्यादा नशे में क्यों है। मिस्टर गू नशे की हालत में ये कह रहे होते हैं कि मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मुझसे दूर मत जाओ, तुम्हारी सिस्टर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसके आसपास रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सिस्टर ये सब देख रही होती है और कहती है कि मैं सारी चीज़ें तुमसे छीन लूंगी, ये मिस्टर गू फैमिली, मिस्टर गू ये सब मेरा है, ये सारा पैसा धन दौलत मेरा है। नेक्स्ट सीन में हम इसे देखते हैं कि ये किसी आंटी को कॉल करके मेडिसिन के लिए पूछ रही होती है, और ये कोई और नहीं बल्कि लीशन की मम्मा होती हैं जो कि अबॉर्शन मेडिसिन रखी हुई होती हैं। ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं लीशन के बेबी का अबॉर्शन करने के लिए, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि मिस्टर गू उसके साथ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो बेबी है। वेल तभी यहाँ पर लीशिन आ जाती है और कहती है कि इतनी रात को तुम किससे बात कर रही हो। सिस्टर कहती है कि वेल ये कोई मेरी दोस्त थी जिससे मैं बात कर रही थी। वेल अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जो सिस्टर होती है वो मेडिसिन मिलाकर कुछ बना कर ला कर देती है लीशिन को खाने के लिए। लीशिन ये खाने ही वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर गू आ जाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है बहुत ही प्यार से, तो टेस्ट करके बताओ कैसा है। जिसके बाद लीशिन अपनी सिस्टर का छोड़कर अपने हस्बैंड का दिया हुआ खाने लग जाती है। ये सब देखकर सिस्टर काफी गुस्से में आ जाती है एंड देन वो फिर से आंटी को कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है। आंटी कहती है कि मेरे बेटे का पैर तोड़कर मुझे थोड़े से पैसे क्या दे दिए, लेकिन मैं इनसे और पैसे निकलवाऊंगी। हमें लीशिन को ही निशाना बनाना होगा, कुछ भी करके उसका मिसकैरेज कराना होगा, लेकिन उससे पहले हमें उससे कुछ पैसे निकलवाने होंगे और उसके लिए हमें उसे बेवकूफ़ बनाना होगा। ये सब देखकर ये लड़की मनी मन में सोच रही होती है कि आखिर ये माँ बेटी का बायोलॉजिकल रिलेशन है या फिर ये अडॉप्टेड है। लेकिन अब सिस्टर आ जाती है लीशन के पास और कहती है कि ये लो मम्मा का फ़ोन है, बात कर लो। इन दिन जब ये अपनी मम्मा से बात करती है तो मम्मा इसे झूठे बहाने देकर पैसे मांगने की कोशिश करती है, लेकिन लीशन समझ जाती है कि मम्मा झूठ कह रही है। एंड देन फाइनली मम्मा अपनी रियलिटी दिखाते हुए कहती हैं कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ये अफवाहें ना उड़ाऊं कि मैंने तुम्हें बेचा है, ये करा है, वो करा है, तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो, तो फिर तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। तुम हमें 2 मिलियन दो, जिसके बाद हम तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। एंड देन तुम अपने हस्बैंड के साथ हमेशा खुश रहना, हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर। ये सुनने के बाद सिस्टर भी लीशन को ये एडवाइस देती है कि क्यों ना 2 मिलियन देकर तुम सारे रिश्ते खत्म कर दो। ऐसे टॉक्सिक लोगों के लिए 2 मिलियन क्या ही है, कम से कम तुम जिंदगी भर सुकून से तो रहोगी। जिसके बाद लीशन मिस्टर गू को कॉल करके पैसे मांगती है। मिस्टर गू पैसे देने के लिए तैयार तो हो जाते हैं और कहते हैं कि वेल तुम्हें ये पैसे किस लिए चाहिए। देन लीशन कहती है कि मुझे अपने पुराने रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म करना है, जिसके लिए मुझे ये पैसे देने होंगे एंड मैं एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। मिस्टर गू कहते हैं डोंट वरी, मैं तुम्हारे हर एक डिसीजन में तुम्हें 100% सपोर्ट करूंगा। वेल अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लीशन फाइनली पैसे लेकर अपनी मम्मा एंड ब्रदर के पास आती है। पैसे लाकर ये अपना रजिस्ट्रेशन बुक मांगती है जो कि इसे स्कूल में सबमिट करना होता है, लेकिन ब्रदर कहता है कि पहले पैसे तो चेक कर ले तभी देंगे। लीशन कहती है हाँ तुमने ये काफी समझदारी दिखाई है ये करके कि पहले पैसे चेक कर लो। वेल यहाँ पर आंटी आज ये भी रिवील करती हैं कि ये लीशन की बायोलॉजिकल मदर नहीं है, और तो और ये भी कहती हैं कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट करा था और तुम्हें जिंदगी भर यूज करा है सिर्फ पैसे बनाने के लिए। और तो और ये भी कहती है लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का पैर टूट गया, अगर मैं कुछ पैसे क्या मांग ली तो तुम तो मुझे इतना सुना रही हो, इतने साल तक मैंने तुम्हें पाला पोसा, बदले में तुम मुझे थोड़े पैसे नहीं दे सकती। ब्रदर यहाँ पर बैग खोलकर चेक करता है तो वो देखता है कि यहाँ तो पैसे हैं ही नहीं। एंड देन हम प्रीवियस सीन में ये देखते हैं कि लीशन एंड मिस्टर गू को सारा कुछ पता होता है।
ये सिस्टर जो गेम खेल रही होती है उसके बारे में भी, और तो और ये जो ब्रदर एंड मदर गेम खेल रहे होते हैं उसके बारे में भी। अब ये सारा प्लान मिस्टर डू का होता है इन लोगों को मजा चखाने के लिए। लेशन यहाँ पर अपनी सिस्टर से भी कहती है कि मैं तो तुमसे कितना प्यार करती थी, तुम्हें अपना मानती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम ही मुझे पीठ पीछे धोखा दोगी। लेकिन तभी हम ब्रदर को देखते हैं जो कि चाकू निकालता है और वो हमेशा हमेशा के लिए रिलेशन को खत्म करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी मिस्टर गू यहाँ पर ढेर सारे लोगों के साथ आ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है आज तुम लोगों की मौत आई हुई है। अब इसके बाद रिलेशन इससे अपना फाइनली सवाल करते हैं कि बताओ मेरी रियल मम्मा कहाँ है। लेकिन यहाँ मम्मा तो चाकू उठा लेती हैं और कहती हैं कि हाँ तुम मेरी बायोलॉजिकल बच्ची नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारी पेरेंट्स हूँ, लेकिन तुम्हें पैसे देने होंगे यहाँ पर, तभी मैं तुम लोगों को सच बताऊंगी। लेकिन तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो इन लोगों को थप्पड़ लगा लगा कर इनकी बुद्धि ठिकाने पर लाता है। एक तरफ जो सिस्टर होती है वो घुटनों पर बैठकर माफी मांग रही होती है, कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन लेशन कहती है कि अगर ऐसा ही होता तो तुम मेरे साथ इतना बुरा नहीं करती। और तो और सिस्टर को भी अच्छा खासा मजा चखाया जाता है, उसे पनिशमेंट मिलती है। एक तरफ जो यहाँ आंटी होती है इनसे सवाल किया जाता है कि एक्चुअल में मम्मा कौन है, उनके बारे में बताओ, नहीं तो आज तुम जिंदा नहीं बचोगी। जिसके बाद ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मम्मा कौन है, तुम मुझे रोड पर कपड़े में लिपटी हुई मिली थी जिसके बाद मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। लेकिन लीशन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे झूठ कहोगी और मैं बिलीव कर लूंगी, तुम्हारी जैसी घटिया औरत मुझे रोड पर से उठाएगी, किसी बच्चे को रोड से उठाकर पालेगी, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो। ये लोग इसे फिर से मारते पीटते हैं ताकि ये रियल सच्चाई बताए। जिसके बाद ये फाइनली कहते हैं कि मुझे बेबी नहीं हो सकता था और मैं हॉस्पिटल से रोते हुए निकल रही थी, लेकिन तभी मैंने तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनी एंड देन मैं तुम्हें वहाँ से उठा ली। उस हॉस्पिटल में तुम एक लौती बच्ची थी, मैंने तुम्हें चोरी करके लाया था और जिसके बाद मैंने तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना दी। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि तुम्हारी मम्मा कौन थी, ना ही वहाँ कोई पेरेंट्स था, ना ही कोई नर्स थी। मैं बस तुम्हें उठाकर वहाँ से भाग गई। प्लीज़ मैं घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेशन कहती है कि तुमने मुझे कौन से हॉस्पिटल से उठाया था, जल्दी बताओ। हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद सेक्रेटरी मिस्टर गू को बताता है कि इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैडम ने लेशन का हेयर मांगा है ताकि वो डीएनए टेस्ट करा सके, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कहीं पर अपना फालतू का टाइम वेस्ट करें। उनके साथ ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं जिन्होंने उन्हें झूठ बोला है कि उनकी डॉटर मिल गई है, इसीलिए वो किसी ट्रैप में नहीं फंसना चाहती। उन्हें बस आपका हेयर डीएनए चाहिए, जिसके बाद ही वो आपसे मिलेंगी। लेशन यहाँ हेयर डीएनए दे देती है एंड नेक्स्ट डे अपनी मम्मा का वेट कर रही होती है, लेकिन वो काफ़ी गुस्से में होती है कि उन्हें बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं है, वो एक भी बार देखने के लिए नहीं आई, भला वो डायरेक्टली डीएनए टेस्ट के बाद आ रही है। मिस्टर गू इसे शांत कराते हैं और कहते हैं कि क्या पता वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो या फिर क्या पता वो गाँव में रहती हो, उन्हें बिलीव ना हो रहा हो इन सारी चीज़ों पर। लेकिन तभी यहाँ पर लिशन की मम्मा एंट्री लेती है एकदम बॉस लेडी की तरह एंड देन हमें पता चलता है कि इसकी मम्मा तो टाइकून है एंड इनका नाम है जियांग चेन। ये चाइना की सबसे रिचेस्ट वुमन है, इवन कि मिस्टर गू से भी ज्यादा रिच। मिस्टर गू इनके सामने कुछ भी नहीं है। मम्मा जो होती हैं अपनी बेटी से मिलकर काफी खुश होती हैं और लिशन भी अपनी मम्मा को बॉस लेडी जैसा देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि उसकी मम्मा कोई बॉस लेडी हो सकती हैं। यहाँ पर मम्मा जो होती है मिस्टर गू एंड गू की फैमिली के ऊपर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि इतने साल तक तुम लोगों की वजह से मैं अपनी बच्ची से दूर रही। लेकिन लिशन कहती है नहीं नहीं, इन लोगों ने मुझे काफी अच्छा ट्रीट करा है, वो तो मैं किसी स्कमबैग के साथ ही इतने सालों तक। लेकिन मम्मा इसकी बात ठीक से नहीं सुनती और कहती हैं कि पहली चीज कि मेरी बेटी का नाम ज्ञान है, इसे लिशन कहना बंद करो। यहाँ पर जब इन्हें ये पता चलता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है तो मम्मा तो डायरेक्टली कहते हैं कि अब जबकि मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो मेरी बेटी के पास और भी बेस्ट ऑप्शन है मिस्टर गू को छोड़कर। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मिस्टर गू ठीक ठाक ही हैं, अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन मेरी बेटी बेटर डिजर्व करती है। और तो और जब मैडम को ये पता चलता है कि लिशन प्रेग्नेंट है तो वो तो मिस्टर गू को हड़काने ही लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब करने के लिए। एंड देन मैडम इससे सवाल करती हैं कि बेटा कभी भी बच्चे के चक्कर में आकर शादी मत करना। और तो और मिस्टर गू को भी हड़काती हैं कि बच्चे की वजह से मेरी बेटी से शादी करने के लिए उसे फोर्स मत करो, मेरी बेटी सिर्फ उसी से शादी करेगी जिससे वो प्यार करेगी और जिससे उसका हस्बैंड प्यार करेगा। एंड देन आंटी लीशन से कहती हैं कि चलो बताओ कि तुम इसे पसंद करती हो या नहीं, यानी कि इससे प्यार व्यार करती भी हो या नहीं, कि सिर्फ बच्चे की वजह से शादी कर रही हो। ये कह देती हैं कि ये लाइक करती है, लेकिन इसके बाद मियाँ आंटी कहती हैं कि मेरी बेटी फिर भी बहुत सारे लड़कों से मिलेगी जिससे मैं डिसाइड करूंगी, ये बेटर ऑप्शन से मिलेगी, और अगर उसके बाद भी ये मिस्टर गू को पसंद करती है तो फिर ठीक है, पहले इसे बेटर ऑप्शन से मिल तो लेने दो।
लेशन कहती है नहीं नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले ये बताइए कि मेरे डैड कहाँ हैं। जिसके बाद मम्मा थोड़ा सैड हो जाती हैं। एंड देन हम इन्हें ग्रेवयार्ड साइड देखते हैं। हमें पता चलता है कि जो लेशन के डैड होते हैं, लेशन के खो जाने के बाद वो डिप्रेशन में रहने लग गए थे। जिसके बाद एक दिन हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। लेशन काफ़ी ज़्यादा सैड होती है ये सोचकर कि आखिर वो मेरी वजह से मर गए, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं थी, इसीलिए वो दुनिया छोड़कर चले गए। और ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा डीपली हिट करती है कि आखिर उसके पापा उससे कितना प्यार करते थे। यहाँ पर हम मिश्तू को देखते हैं जो कि लीशन की सिस्टर होती है, यानी कि बॉस लेडी की ही डॉटर होती है। ये लीशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील कर रही होती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरी मम्मा को मुझसे छीन नहीं सकता। मेरी मम्मा का पैसा प्यार सब सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ और कोई और नहीं। और ये यहाँ पर आकर अच्छी लड़की बनने का नाटक करती है। और तो और हम ये भी नोटिस करते हैं कि ये मिस्टर गू पर लाइन भी मारती है, लेकिन मिस्टर गू तो वन मैन वुमन है, ओ सॉरी वन वुमन मैन है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लीशन अपनी मम्मा के साथ अपने घर पहली दफा आती है और यहाँ सभी लोग इसका ग्रैंड वेलकम करते हैं। घर आने के बाद ये पता चलता है कि लीशन का बर्थडे आने वाला है एंड इसीलिए मम्मा उसके लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर करती हैं। और तो और ये भी दिखाती है कि हर बर्थडे पर उसके लिए गिफ्ट्स वो प्रिपेयर किया करती थी, लेकिन अफसोस उसे देने के लिए वो यहाँ नहीं रहती थी। और तो और ये बॉस लेडी अपनी डॉटर को ढेर सारे नोबल मैन से भी मिलाती हैं और चूज करने के लिए कहती हैं। एक तरफ हम मिस्टर गू को देखते हैं जिनका ब्रदर उन्हें कह रहा होता है कि आपको तो मालूम ही नहीं था कि ये बॉस लेडी की डॉटर है। क्या वो आपको लगता है कि वो आपको घास भी डालेगी या वो वापस भी इधर आएगी? मिस्टर ग्रू कहता है कि नहीं, ऐसी बातें मत करो। शिन कहता है कि एक तरीका है, आप जितना हो सके उतना जेंटलमैन बनो और उसे अच्छे से ट्रीट करो। लेकिन फिर यही कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो, वो इतनी बड़ी रिचेस्ट डॉटर है, वो क्यों ही आपको पूछेगी। ये सब सोच सोच कर मिस्टर ग्रू इरिटेट हो रहे होते हैं। एक तरफ शीनिंग कहती है कि मम्मा, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी अपने स्टडीज़ पर फोकस करना है, मुझे किसी नोबल मैन वगैरह से नहीं मिलना। अब नेक्स्ट है मिस्टर गुलेशन को स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं और ये यहाँ पर अपने एक क्लासमेट से मिलती है जो कि दिखने में काफ़ी स्वीट लग रहा होता है और ये मनी लेशन को काफ़ी पसंद करता है। मिस्टर गु इन दोनों को एक साथ में देखकर जेलसी फील करते हैं। मिस्टर गु जब यहाँ आकर खड़े होते हैं तो लेशन अपनी क्लासमेट से कहती है कि ये मिलो मेरे बड़े भाई से। और मिस्टर गु तो शॉक्ड ही हो जाते हैं कि मैं इसका बड़ा भाई कब से बन गया। एंड देन ईशन कहती है कि मैं अभी नहीं चाहती कि स्कूल में किसी को भी पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये अपनी क्लासमेट के साथ क्लास में चली जाती है, लेकिन मिस्टर गु अपना काम धंधा छोड़कर इसके पीछे पीछे आते हैं क्योंकि इन्हें काफ़ी जलन हो रही होती है। और तो और मिस्टर गु लाइब्रेरी में आकर इन दोनों को साथ में स्टडी करते हुए दिखते हैं और इन्हें काफ़ी जलन हो रही होती है। वो इन दोनों के बीच में एकदम घुसकर सुनने लग जाते हैं कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। क्लासमेट हैरान हो जाता है कि तुम्हारा ब्रदर इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। एंड देन क्लासमेट ब्रदर को पकड़कर बाहर निकाल देता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस बोली तो मैं उसको, लेकिन फिर बॉस कहते हैं नहीं नहीं रहने दो। मिस्टर को घूम फिर कर दोबारा से आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत देर तक पढ़ाई कर दी, चलो और ब्रेक ले लो। लेशन बाहर आकर कहते हैं कि मैं तो सिर्फ स्टडी कर रही थी, क्या तुम्हें जेलसी फील हो रहा है? तभी यहाँ क्लासमेट आता है और इसे एक बुक देते हुए कहता है कि ये लो, इस पर तुम्हारी फेवरेट पॉपुलर टीचर की सिग्नेचर है जो कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए लाया है। ऐसा देखकर लीशन काफ़ी खुश होती है। इसके जाने के बाद मिस्टर गू कहते हैं कि तुम्हारी फेवरेट टीचर को मैं यहाँ इनवाइट करता हूँ और वो तुम्हें पर्सनली सिग्नेचर करके देंगी। और ऐसा कहकर ये बुक लेकर बुक को डस्टबिन में फेंक देते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि वो टीचर पर्सनली लेशन से मिलने के लिए आती हैं। लेशन कहती है कि मैम मैं आपकी फ़ैन हूँ, क्या हम दोनों साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं? एंड देन मिस्टर गू इन दोनों के साथ में फोटोज क्लिक करते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में जो क्लासमेट होता है वो मिस्टर गू से आकर पूछ रहा होता है कि आपकी सिस्टर को क्या खाना पसंद है, मैं उसे लंच पर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी जो असिस्टेंट होता है वो कह देता है कि इनकी सिस्टर को बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें गर्ल्स में इंटरेस्ट है। जिसके बाद मिस्टर गू कहते हैं कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो। असिस्टेंट कहता है घबराइए मत, ये मैंने आपकी भलाई के लिए ही कहा है ताकि ये लेशन से दूर रह सके। जिसके बाद मिस्टर गू कहते हैं वैसे आइडिया अच्छा है, तुम्हारे पास काफी दिमाग है। वेल एक तरफ हम स्कूल की कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि लीशन को बुली कर रही होती हैं क्योंकि इन्हें नहीं मालूम होता है कि ये बॉस लेडी की डॉटर है और तो और इन्हें ये भी नहीं मालूम होता है कि ये मिस्टर गू की वाइफ है। ये लोग इसे बुली कर रही होती हैं कि तुम्हारे पास इतने महंगे पेपर पेन और इतने महंगे कॉस्ट्यूम कहाँ से आए हैं, जरूर तुम्हारा कोई शुगर डैडी है।
लेकिन तभी यहाँ पर इसकी सिस्टर आती है और वो इन लोगों से कहती है कि इसे बुली करना बंद करो। और तो और इन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट है। तो सिस्टर कहती है कि स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए। यहाँ पर जो सिस्टर होती है वो काफ़ी सपोर्टिव होने का नाटक करती है, लेकिन ये सब तो इसी का करा धरा होता है। यहाँ पर जो ये लड़की होती है ये कहती है कि तुम्हें पता है कि मॉम ने मुझे अडॉप्ट किया था और तुम उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हो। मॉम इतनी ज़्यादा रिच है, इतनी ज़्यादा कैपेबल है। कभी तुमने ये सोचा कि मॉम ने इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा दिया तुम्हें ढूंढने में? इवन मैं अपनी बात करूँ तो आज तक कभी भी मुझे भी ये फील नहीं हुआ कि मम्मा मुझसे प्यार करती हैं। सिर्फ मुझे यही दिखा कि वो अपने काम में बिजी रहती हैं और अपने इमेज को बनाने में बिजी होती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इमेज कंसर्न वुमन है। ये सब सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है और मम्मा का दिया हुआ पेन पेपर यहाँ डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है। और इसके जाने के बाद ये जो होती है ये सब पिक लेकर अपनी मम्मा को भेज देती है कि मम्मा ये देखो, आपने इतने प्यार से इसे ये पेन पेपर दिलाया था जो कि इतना एक्सपेंसिव था, इसने ये डस्टबिन में फेंका है। वेल दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लीशन का क्लासमेट होता है वो उसे फाइनली प्रपोज करता है। और ऐसा देखकर ये डर जाती है क्योंकि ये तो शादीशुदा है, मिस्टर गो इसके हस्बैंड है, गे इसे क्या ही जवाब देगी। और ये इतनी काइंड लड़की होती है कि इसे किसी को मना करने में भी काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन फिर भी ये कहती है कि देखो, तुम काफ़ी हैंडसम हो, काफ़ी अच्छे हो, पढ़ने में भी अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और तभी मिस्टर गू भी आ जाते हैं और वो इन दोनों के सामने कहते हैं कि ये तुम्हारा प्रपोजल इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर सकती क्योंकि ये सिर्फ मेरी है। ऐसा सुनकर क्लासमेट हैरान हो जाता है कि ये दोनों तो भाई बहन हैं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इसके जाने के बाद ये दोनों लोग टीम अप कर लेते हैं लीशन को मजा चखाने के लिए, क्योंकि अब इस क्लासमेट को ऐसा लगने लग जाता है कि लीशन इसके साथ गेम्स खेल रही है। एक तरफ मिस्टर गुज्जू के लीशिंग को कोने में लाकर उससे कहते हैं कि तुम क्या कह रही थी कि वो तुम्हें हैंडसम लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन लीशिंग कहती है कि मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रही थी, मुझे देखना था कि तुम्हें जेलसी होती है या नहीं। एंड ऐसा सुनकर मिस्टर गू इसे किस करने लग जाते हैं और वो रुकते ही नहीं है। एंड देन इसके बाद जो मिस्टर गू होते हैं अपनी बाइक के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी अरेंज करा देते हैं कि इसे कोई तंग ना कर सके। एक तरफ जो सिस्टर होती है लीशन से झूठ बोलकर उसे डेट पर ले आती है और यहाँ ढेर सारे स्कमबैग को भी बुलाती है। और तो और लीशन से ये कहती है कि इन सभी नोबल मैन को हमारी मम्मा ने बुलाया है ताकि तुम किसी एक को पसंद कर सको। लेकिन लीशन कहती है कि मम्मा ऐसे लड़कों को कैसे पसंद कर सकती हैं। सिस्टर कहती है कोई बात नहीं, इनके साथ ड्रिंक करके हम यहाँ से चलते हैं। लीशन यहाँ से जाने लगती है लेकिन ये लोग इसे रोकते हैं और तो और इसके साथ गलत काम करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टर ग्यू के द्वारा हायर किए हुए सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो कि ये सब देख लेते हैं और अंदर आकर इनकी अच्छी खासी पिटाई करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीशन की तबीयत खराब हो जाती है और वो अब हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर यहाँ पर कहते हैं कि ये लास्ट चांस है क्योंकि अब ये काफ़ी सेंसिटिव हो चुकी हैं और अगर अब कोई गड़बड़ हुई तो शायद मिसकैरेज भी हो सकता है। लीशन अपनी मम्मा से काफ़ी गुस्सा होती है, वो अपनी मम्मा से सीधे मुँह बात ही नहीं करती। और इन दोनों के बीच में ये सारी गलत फहमी जो होती है वही एडॉप्टेड डॉटर करवा रही होती है। मम्मा को काफ़ी बुरा लगता है कि लीशन उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। फिलहाल अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लीशन एक कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है और अब इसके साथ इसका हस्बैंड भी स्टूडेंट बनकर आ जाता है ताकि वो इसकी हेल्प कर सके एज अ क्लासमेट। ये लोग यहाँ पर पढ़ाई मस्ती दोनों साथ में करते हैं और मिस्टर गू अपनी वाइफ का खूब ख्याल भी रखते हैं। इसके बाद जो लीशन होती है वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन बनाती है जो कि मिस्टर गू को दिखाती है। मिस्टर गू ये डिज़ाइन देखते ही ये कहते हैं कि तुम तो पक्का ही विनर बनोगी। मतलब कंपटीशन का दिन आता है और यहाँ पर बॉस लेडी आती हैं। बॉस लेडी के पास जब लीशन आती है तो प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम यहाँ बॉस लेडी के पास क्या कर रही हो, तुम्हें मालूम है ये कितनी ज़्यादा रिच है। लेकिन बॉस लेडी प्रिंसिपल को चुप कराती है। एंड देन लीशन मम्मा से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि किसी को ये पता चले कि मैं आपकी डॉटर हूँ, मैं ये कंपटीशन ईमानदारी से जीतना चाहती हूँ, जिसके बाद भले आप ये रिवील कर दीजिएगा कि मैं आपकी डॉटर हूँ। मम्मा कहती है कि मुझे तुम पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड है कि तुम ये कंपटीशन ईमानदारी से जीतना चाहती हो, तुम एक्चुअल में मेरी ही डॉटर हो, मेरी जैसी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वही बैड गाय और वो डॉटर और तो डॉटर के साथ कुछ मिली हुई लड़कियाँ, इन सभी का कुछ प्लानिंग होता है। ये सभी लोग मिलकर लीशन की रेपुटेशन खराब करने के चक्कर में होते हैं। और यहाँ पर वही वाली फोटोज होती हैं जो कि ये डेट पर इसके साथ गलत काम हो रहा होता है। उन फोटोज को एडिट करके इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जिस तरीके से कि लीशन एक कैरेक्टरलेस वुमन है और वो कम एज में ही प्रेग्नेंट हो गई है और तो और उसे ये भी नहीं पता कि उसके बच्चे का पिता कौन है। यहाँ पर ये सभी लोग इसे काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरलेस दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल जो होते हैं इसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं और इसका प्रेजेंटेशन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। लेकिन जो लेडी बॉस होती हैं वो कहती हैं कि इसे बोलने का एक मौका दिया जाए। लीशन इतनी ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती है कि वो किसी को मुंह तोड़ जवाब देती ही नहीं। वो सिर्फ इतना कहती है कि मैं कोई कैरेक्टरलेस वुमन नहीं हूँ और मैं इस वीडियो में भी नहीं हूँ, ये AI एडिटेड वीडियो है।
सभी लोग यहाँ पर कहते हैं लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो इतने कम एज में, और तो और तुम्हें पता भी नहीं कि उस बच्चे का पिता कौन है। लीशन कहती है पहली चीज़ प्रेग्नेंट होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। प्रेग्नेंट होने का ये मतलब नहीं है कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, और दूसरी चीज़ मेरे बच्चे का पिता कौन है मुझे मालूम है। सभी लोग यहाँ पूछते हैं तो फिर बताओ कि बच्चे का पिता कौन है। ये नाम नहीं बता रही होती है। सभी लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन तभी मिस्टर गू आते हैं ये कहते हुए कि बच्चे का पिता मैं हूँ और ये मेरी वाइफ है। किसकी हिम्मत हुई मेरे बच्चे एंड मेरे वाइफ को बुली करने की। ऐसा देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि ये तो मिस्टर गू है। सिस्टर का पोल खुलने वाला होता है कि वही यहाँ पर सारा चाल चल रही थी, लेकिन तभी जो सिस्टर होती है वो उस लड़के को और जिसके साथ वो मिलकर गेम खेल रही थी वो उसे यहाँ से हटवा देती है ताकि सिस्टर का पोल ना खुल सके। एंड देन जो लेडी बॉस होती है वो आकर कहती है कि मैं इन सारी चीज़ों पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगी कि कौन तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। इसके बाद जो मिस्टर गू होते हैं कि कहते हैं कि चलो जाओ अपना प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करो। ये कहती है वो तो खराब हो गया, लेकिन मिस्टर गू कहते हैं कि मैंने तुम्हारा प्रेजेंटेशन रेडी करा दिया है, अब वो तुम्हें पहनने की जरूरत है, ना कि कंप्यूटर पर तुम्हें पिक्चर दिखाने की जरूरत है। लेशिन हैरान हो जाती है कि इन्होंने मेरा डिजाइन रेडी करा दिया। एंड देन ये अपना डिजाइन किया हुआ क्लोथ पहनकर आती है जो कि काफी शानदार होता है। वेल हस्बैंड हो तो ऐसा, जो कि डिजाइन देखते ही अपनी प्यारी सी प्रिंसेस के लिए अच्छा खासा गाउन डिजाइन करा दिया। सभी लोग लीशन को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि वो काफी सुंदर लग रही होती है। एंड फाइनली लीशन जीत जाती है और वो इस कंपटीशन की विनर बनती है। यहाँ पर जो लेडी बॉस होती है वो अनाउंस करती है कि फ्यूचर में अगर कभी भी किसी ने भी हिम्मत भी करी लीशन को बुली करने की तो वो सीधा सीधा मुझसे पंगा लेगा। एंड देन जो मम्मा होती हैं अपने शू फैमिली का सारा शेयर अपनी बेटी के नाम पर करती हैं, और ये सब देखकर लीशन काफी हैरान होती है। मिस्टर शन तो ये कह रहे होते हैं कि सिस्टर इन लॉ फ्यूचर में हमारा ख्याल रखना, इतने पैसे वाली जो बन गई हो। ये सब देखकर जो सिस्टर होती है वो प्लान बी पर काम करती है। एंड प्लान बी उसका ये होता है कि वो लीशन को किडनैप करवा लेती है। यहाँ पर जो सिस्टर होती है वो कहती है कि लीशन जब से तुम वापस आई हो मम्मा मुझसे प्यार ही नहीं करती, वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देती। जब तुम नहीं थी तो मम्मा 24 घंटा मेरे लिए परेशान रहा करती थी। एक तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर गू ये कहते हैं कि मैंने उसे एक वॉच दिया था जिसमें ट्रैकर लगा हुआ था, हम उसे ट्रैक करके पता कर सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है। ये इसे यहाँ पर मारने वाली होती है, लेकिन जो ये लड़का होता है वो कहता है कि हम तो इसे किडनैप किए हैं पैसों के लिए, तुम तो इसे मारकर हमें क्रिमिनल बनाना चाहती हो, हम क्रिमिनल नहीं बनना चाहते। मिस्टर गू और लेडी बॉस को एक तरफ लोकेशन का पता चल जाता है और ये लोग उसके लिए निकल पड़ते हैं। एक तरफ जो किडनैपर्स होते हैं वो पूरा गेम उल्टा कर देते हैं और वो इस लड़की को ही कहते हैं कि अपनी मम्मा से कहो ढेर सारे पैसे मांगने के लिए, और इसे भी यहाँ पर साथ में बांध देते हैं। लेकिन फाइनली जब मिस्टर गू और मम्मा यहाँ पर आते हैं तो वो फाइनली यहाँ आकर लीशन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और तो और लेडी बॉस को ये पता चल चुका होता है कि उन्होंने जिस लड़की को अडॉप्ट करा था उसी ने ढेर सारी माइंड गेम्स खेले और मॉम एंड डॉटर के रिलेशनशिप को खराब करा, और तो और ऊपर से अब लीशन को किडनैप करके उसे मारने की भी कोशिश करा। लेडी बॉस कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे लिए मैं कुछ शेयर्स दूंगी और प्रॉपर्टीज दूंगी, लेकिन तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। आज के बाद तुम मुझे मम्मा नहीं कहोगी और हमारा कोई रिलेशन नहीं है। एंड देन इसके बाद जो लेडी बॉस होती हैं वो फाइनली लीशन एंड मिस्टर गू को एक साथ रहने के लिए कहती हैं, और तो और मिस्टर गू को ये कहती हैं कि आपसे बेटर दामाद मेरा और कोई हो ही नहीं सकता, और आज के बाद जिंदगी भर आपको मेरी बेटी का ख्याल रखना है। एक तरफ जो वो डॉटर अडॉप्टेड डॉटर होती है उसे जेल हो जाती है। एंड देन हम बहुत टाइम बाद का सीन देखते हैं कि लीशन का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। लीशन सोचती है कि ग्रेजुएशन की फोटो भी कंप्लीट हो गए और ये लोग न जाने कहाँ रह गए, इन लोगों को मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक कराना क्या। लेकिन तभी मिस्टर गू आते हैं दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, और ये दोनों बच्चे लीशन और मिस्टर गू के होते हैं। मिस्टर गू इसे यहाँ पर आई लव यू कहते हैं, और तो और ये भी कहते हैं कि हर दिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता ही जा रहा है। मुझे ये लगता ही नहीं कि हमें मिले इतना साल हो गया है। ये दोनों किस करते हैं जिसके बाद हम पूरी फैमिली को देखते हैं जो कि ग्रेजुएशन फोटो साथ में क्लिक कर आती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग जाती है। तो ड्रामा को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।